Yes, good morning everybody. आज की क्लास में हम लोग कन्वेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग है वो पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग में बेसिकली हम सीपीसी का ऑर्डर 6, 7 और 8, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6, 7 और 8 इसको पढ़ेंगे। उस एरिया से ड्राफ्टिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं और कन्वेंसिंग में 1.5 पेज का एक मटेरियल है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंसिंग में आप देखेंगे तो कन्वेंस वर्ड का जो मीनिंग है ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर। जेएलओ है या जेडीए जेएलओ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कन्वेंस मीन्स इस तरीके से। क्या मीनिंग है इसका? ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ड्राफ्टिंग और फ्रेमिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट और राइटिंग विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज कन्वेंस। अभी हस्तांतरण या हस्तांतरण विलेख किसे कहेंगे हम? ऐसी लिखित या दस्तावेज का प्रारूपण या रचना जो संपत्ति के अंतरण से संबंधित। किसी लिखित की रचना करना, उसका प्रारूपण करना या दस्तावेज का प्रारूपण है वो करना या रचना करना जिसका संबंध किससे? उस लिखित और दस्तावेज का संपत्ति के अंतरण से है। वो डॉक्यूमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाता है? वो दस्तावेज या लिखित क्या कहलाता है? वो कन्वेंस कहलाता है। वो हस्तांतरण विलेख कहलाता है। वो अभी हस्तांतरण है वो कहलाता है। अभी हस्तांतरण भी मिल सकता है, हस्तांतरण विलेख भी मिल सकता है आपको। हस्तांतरण हस्तांतरण विलेख या अभी हस्तांतरण दोनों चलते हैं शब्द इसके लिए, कन्वेंस के लिए। एक और टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपसे कन्वेंस में पूछ सकते हैं, कोडिसील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिसील? जेएलओ में पहले भी पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। कोडिसील मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट explaining, altering, adding to the will and the forms part of the will. The instrument whereby explaining, altering, adding the will and form part of the will means it is a amending document. The document which is related to the amendment of the will is known as the codicil. कोडिसील वर्ड का मतलब क्या है? ये बार बार जहाँ भी कन्वेंसिंग सिलेबस में वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरीके का प्रश्न पूछ लेते हैं। कोडिसील का मतलब क्या है? वो कोई लिखत, ये भी एक लिखत है। किसका? माई कौन है? सुनील खत्री। हु इज सुनील खत्री? सुनील खत्री नाम से किसकी आईडी है ये? सुनील, आपका एडमिशन है क्या इसमें? कौन है ये सुनील नाम से? मेरी आवाज तो आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ये किसकी आईडी थी सुनील खत्री नाम से? कोई भी स्टूडेंट जिनके पास आईडी है आगे किसी को आईडी शेयर ना करे ना प्लीज। यस, कोडिसील। कोडिसील भी एक क्या है? लिखत है जो इच्छा पत्र या वसीयत जो है उसकी व्याख्या करता है, उसमें कोई परिवर्तन करता है, उसमें कोई परिवर्धन करता है और वो इच्छा पत्र का भाग बन जाता है। मीन्स ये एक ऐसा दस्तावेज है जिससे वसीयत में संशोधन होता है। वसीयत में संशोधन करने वाला जो दस्तावेज है, जो वसीयत का भाग बन जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कोडिसील है वो कहलाता है। उसमें पहले से वसीयत में लेखबद्ध जो चीज़ है उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई परिवर्धन है वो हो सकता है। तो ऐसा दस्तावेज जो वसीयत में संशोधन करता है, वसीयत की व्याख्या करता है, वसीयत में परिवर्तन करता है, वसीयत का परिवर्धन करता है और जो वसीयत का ही भाग बन जाता है वो क्या कहलाता है? वो कोडिसील है वो कहलाता है। As regard to the deed of the conveyance,
the draftsman of the deed must have a clear connection of the intention of the parties to the document, as also a sound knowledge of the substantive and procedure law on subject. What is requirement on the part of the person who drafts the conveyance deed? The clear connection of the intention of the parties to the document, as also as the sound knowledge of the substantive law and procedure law. हस्तांतरण विलेख के संदर्भ में जो ड्राफ्टमैन है, जो उस लिखत या दस्तावेज की वो ड्राफ्टिंग तैयार करेगा, उस ड्राफ्टमैन का जो है वो डीड राइटर भी कह सकते हैं अपन उसको। उस डीड राइटर या ड्राफ्टमैन के लिए क्या बातें जरूरी? दो बातें जरूरी है उसके लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका जो जेएलओ का पेपर है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, इस बिंदु पे भी। तो ड्राफ्टमैन या डीड राइटर जो है, डीड राइटर, डीड राइटर लेखक या लिखत को है वो लेखबद्ध करने वाले, विलेख प्रारूपकार, उनको दस्तावेज के जो पक्षकार हैं उनके आशय को स्पष्ट रूप से है वो समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है, जो डॉक्यूमेंट की पार्टी है, दस्तावेज के पक्षकार, चाहे वो सेल डीड है, चाहे वो गिफ्ट डीड है, चाहे वो मोर्गेज डीड है, चाहे वो लीज डीड है, चाहे वो एक्सचेंज डीड है, या अदरवाइज कोई वो विल एटसेट्रा है, उस दस्तावेज के पक्षकारों का आशय क्या, ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो उस विषय पर विधि का सुदृढ़ ज्ञान होना चाहिए, उसके पास साउंड नॉलेज होना चाहिए लॉ का, और लॉ के अंदर जो उसका मौलिक विधि का भी और प्रक्रियात्मक विधि का भी, दोनों विधियों का जो है वो समुचित ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों बातें किसके लिए जरूरी है? डीड राइटर के लिए। जो डीड राइटर है, जो विलेख की रचना करने वाला व्यक्ति है, दस्तावेज के पक्षकारों का आशय क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखवाना चाह रहे हैं, एक तो वो आशय स्पष्ट रूप से वो समझना चाहिए, और दूसरी बात जो है विधि का सुदृढ़ ज्ञान होना चाहिए। मीन्स मौलिक विधि क्या है, उससे रिलेटेड सब्सटेंटिव लॉ, यदि आप कोई सेल डीड वगैरह तैयार कर रहे हो तो टीपी उसके संदर्भ में सब्सटेंटिव लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट उसके संदर्भ में सब्सटेंटिव लॉ है, तो उस टीपी और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ प्रोसीजर लॉ का भी अब होना चाहिए, सीपीसी या अन्यथा कोई भी प्रोसीजर उस पर है वो लागू हो रहा है, तो उस मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों विधियों का समुचित ज्ञान भी होना जो है डीड राइटर के लिए आवश्यक है। देन कंपोनेंट ऑफ द डीड, विलेख के विभिन्न अंग या भाग क्या होते हैं? टोटल 13 के आसपास हम कंपोनेंट पढ़ेंगे डीड के। सबसे पहला जो कंपोनेंट है डीड का, यहां से भी प्रश्न आता है, ये पूछ लेंगे सब, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड में क्या मेंशन होता है, डीड का जो या विलेख का विवरण होगा उसमें क्या होगा, तो इस तरीके से कौन सा पार्ट किस मटेरियल पॉइंट से रिलेटेड है, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं वो। डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड, इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डीड, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डीड। The description of the conveyance deed is given on the top of the deed, is usually written in the capital letters and gives the description of the deed like the sale deed, lease deed, mortgage deed, etc. to be mentioned on the top of the document in capital letters. विलेख का जो है वो विवरण, ये पहला भाग होता है। हस्तांतरण विलेख का विवरण, विलेख जो है वो सबसे ऊपर है वो लिखा जाता है, सामान्यतः बड़े अक्षरों में जो है वो विवरण लिखा जाता है और विलेख का विवरण प्रदान किया जाता है। जैसे वो डीड कैसी है, विक्रय विलेख है, पट्टा विलेख है, बंधक विलेख है, या दान विलेख है, या विनिमय विलेख है, जैसी भी उसकी नेचर है उस डीड की, वो बड़े अक्षरों के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है डीड के स्टार्टिंग में जो है वो लिखा जाएगा, अंडरलाइन जो होता है। जैसे ये जो सेल डीड है इसके लिए बेचाननामा क्या है, बेनामा या बेचाननामा भी एक शब्द है वो चलता है, तो बेचाननामा सबसे पहले लिखा हुआ होगा और अंडरलाइन होगा, ये उस विलेख का विवरण है। ये सैमसंग SM-A35-6E, ये किसकी आईडी है? सैमसंग SM। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अन्नू जाटव। अन्नू अपना नाम लिखो आईडी में, है ना? और ये भव्या आडा है क्या? Yes, sir.
ओके ओके, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंस डीड, द डेट ऑफ द डीड और बिगनिंग ऑफ द डीड, एंड दिस mortgage deed today so and so date January 2009 2026 whatever executing as follows। विलेख की जो है वो तारीख होती है, सेकंड है वो उस नेचर ऑफ डीड को है वो जस्ट बाद जो है यह बंधक विलेख, ये एक एग्जाम्पल है बंधक विलेख। यदि बंधक विलेख है तो बंधक विलेख आएगा, सेल डीड है तो विक्रय विलेख आ जाएगा, गिफ्ट डीड है तो दान विलेख आ जाएगा। जो भी डीड की नेचर है कि ये जो डीड है आज दिनांक सो एंड सो डेट सो एंड सो मंथ्स एंड सो ईयर, जो भी डेट है, मंथ है और ईयर जो है जिस दिन एग्जीक्यूट की जा रही, निष्पादित की जा रही, वो डेट जो है वो मेंशन होगी उसके अंदर जो है। अभी 2026 चल रहा है तो 2026 की जनवरी में किसी दिन मान लो 10th ऑफ जनवरी को कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो 10th आ जाएगा इसमें और जनवरी 2026 जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन, पार्टीज टू द डीड। द फर्स्ट पार्टी ऑफ द डीड लाइक अ सेलर, मोर्गेजर, डोनर, lessor etc, and the second party of the deed like the purchaser, mortgagee, lessee, donning etc। विलेख के पक्षकार जो है, प्रथम पक्षकार जो विलेख के अंदर विक्रय विलेख है तो विक्रेता होगा, यदि बंधक विलेख है तो बंधक करता होगा, पट्टा विलेख है तो पट्टा करता होगा, दान विलेख है तो दानदाता या दाता है वो होगा। और द्वितीय पक्षकार जो है, द्वितीय पक्षकार में यदि विक्रय विलेख है तो क्रेता होगा, और बंधक विलेख है तो बंधकदार होगा, पट्टा विलेख है तो पट्टेदार होगा, और दान विलेख है तो आदाता है वो होगा। देन रिसाइटल्स, यहाँ से प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, रिसाइटल्स का मीनिंग एटसेट्रा पूछा जाता है, क्या है, व्हाट कंटेंट्स इन द रिसाइटल्स। द रिसाइटल्स एक्सप्लेनिंग द इंटेंशन फॉर प्रिपेयरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द डीड एंड आर कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स, and they are used to explain those matters of the fact that are necessary to make the transaction clear. A recital is evidence as against the parties to the instrument and those claiming under them, and in an action on the instrument itself, the recitals operate as an estoppel, though it would not be so on a collateral matter. In nutshell, the reasons of the execution of the deed must be mentioned in the recitals. विलेख का तथ्य वर्णन या परिचायक आख्यान भाग जो है, विलेख को तैयार करने और निष्पादित करने का आशय को स्पष्ट करने वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, रिसाइटल कहलाता है। ये रिसाइटल का मीनिंग जो है आपसे पूछा जा सकता है, विलेख को क्यों प्रिपेयर किया गया है, विलेख को क्यों निष्पादित किया गया है, उस तैयार करने और निष्पादित करने के आशय को स्पष्ट करने वाला भाग क्या कहलाता है, रिसाइटल है वो कहलाता है। और इस भाग में उन तथ्यों का वर्णन किया जाता है, इस भाग में उन तथ्यों का जो है वो वर्णन किया जाता है जिसके कारण जो है वो विलेख निष्पादित है वो किया गया, जिसके कारण विलेख निष्पादित किया गया। विलेख के निष्पादन के कारण जो है वो इस है वो रिसाइटल के अंदर जो है वो मेंशन है वो रहते हैं। जैसे डॉटर की मैरिज के लिए ये पैसों की आवश्यकता थी इसलिए डीड एग्जीक्यूट की जा रही है, या किसी ट्रेड या बिजनेस के पर्पस के लिए कोई पैसे लेने थे इसलिए ये वो डीड एग्जीक्यूट की जा रही है, सेल डीड की जा रही है, मॉर्गेज डीड की जा रही है। तो ये कारण जो है उस दस्तावेज को जो है विलेख को निष्पादित करने के कारण जो है वो रिसाइटल वाले पोर्शन में मेंशन होंगे। नेक्स्ट वन, टेस्टेटम। द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कन्वेंस डीड इज कॉल्ड टेस्टेटम। द ऑपरेटिव पार्ट of the conveyance deed is called the testatum. The witnessing or the witnessing clause which contain the consideration, receipt of the consideration, covenants for the title etc, all must contain in the testatum. Generally testatum is the operative part of the conveyance deed or the also known as the witnessing clause. This testatum is known as the witnessing clause which contain the consideration, receipt of consideration, covenant for the title, all must be mentioned in the testatum portion of the or component of the conveyance deed. It declares the operational terms of the conveyance. It normally starts with the words now this deed witnesses or this lease witnesses. This clause is usually a declaration that what follows
thereafter contain the details of the operation of the conveyance. It is the concluding part of the deed. It states that the parties have signed the deed in witnesses of what is written therein. Now this deed witnesses as follows. Now this deed executed as follows. By this terminology the testatum is mentioned in the conveyance deed. टेस्टेटम जो है विलेख का क्रियात्मक जो भाग है, ऑपरेशनल पार्ट या परिवर्तनशील जो भाग है विलेख का, वो क्या कहलाता है? वो टेस्टेटम कहलाता है, जिसमें प्रतिफल की प्राप्तियां या हक के लिए कोई प्रसंविदा आदि जो है, ये सब इस टेस्टेटम पार्ट के अंदर जो है वो अंतर्विष्ट है वो होते हैं। विलेख का जो है वो क्रियात्मक भाग या परिवर्तनशील भाग जो है वो टेस्टेटम कहलाता है, और टेस्टेटम भाग में प्रतिफल की प्राप्ति और स्वामित्व या हक से जुड़ी हुई कोई कोवेनेंट्स है प्लस संविदाएं, उनका उल्लेख भी इस टेस्टेटम पार्ट के अंदर है वो होता है। अतएव अब यह विलेख निम्न अनुसार साक्ष्यांकित किया जाता है। अतएव अब यह विलेख निम्न अनुसार निष्पादित किया जाता है। इस तरीके से यह टेस्टेटम पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिव वर्ड्स। Next component in the deed is operative words. This clause expresses that the transferor conveyed the all his estate, interest, title, claim, rights and the demands whatsoever into or in the said property or in part thereof. It is incorporated to make clear that the all rights, interest, title, etc. of the transferor in the property shall be transferred to the transferee after the execution of the deed of transfer. This clause expresses that the transferor conveyed his estate, interest, title, claim, rights and demands whatsoever into or in the said property or any part thereof possessed by the concerned testator, transferor, to be transferred to the transferee. The such language is used in the operative words. विलेख का क्रियात्मक या परिवर्तनशील जो शब्द है, इस खंड में यह अभिव्यक्त होता है कि अंतरित की जाने वाली संपत्ति में सभी उसके जो अधिकार है, हित है, हक है, उसका कोई दावा है या कोई मांग है, उसको विलेख के निष्पादन के बाद जो है वो किसको अंतरित करता है? अंतरित को अंतरित करता है, हस्तांतरित का वो करता है। इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो विलेख के अंदर है वो यूज ली जाती है, और वो है वो विलेख का परिवर्तनशील, विलेख के परिवर्तनशील शब्द या विलेख के क्रियात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रांट्स प्रदान करता है, एडमिट्स स्वीकार करता है, अफर्म्स पुष्टि करता है, सेल्स विक्रय करता है, ट्रांसफर्स अंतरण करता है, असाइन समनुदेशन करता है। ये जो शब्द है वो क्या है? ये ऑपरेटिव वर्ड्स है, ये परिवर्तनशील शब्द है। नेक्स्ट, पार्सल्स। पार्सल क्लॉज कंटेंट्स अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी transferred, is given for the easy identification of the property, and it may be given in the body of the deed itself or add a schedule at the foot of the deed, and sometimes it necessary to have a map as plan. Parcel clause contain the physical description of the property transferred, is given for the easy identification of the property, and it may be given in the body of the deed itself, and may be added a separate schedule with that deed, and sometimes it necessary to have a map as plan. अंतरणीय संपत्ति का जो विवरण है, पार्सल, अंतरणीय संपत्ति का विवरण जो, इसके लिए वर्ड जो है वो क्या यूज लिया गया है? पार्सल। पार्सल खंड में अंतरणीय संपत्ति का भौतिक विवरण होता है, नक्शा होता है, उसका माप होता है, पड़ोस चतुर्दिशांकन है वो होता है, आदि आते हैं, जिसे विलेख में अंतर्विष्ट किया जा सकता है या विलेख के अंतिम भाग में अनुसूची को जो है वो जोड़ दिया जाता है। विलेख स्वयं में है वो उसका विवरण है वो दिया जा सकता है भौतिक रूप से, नक्शा उसके साथ ऐड हो सकता है, माप दिया जा सकता है, प्लॉट कौन सी साइज का है, एग्रीकल्चर लैंड जो है टोटल कितने बीघास, हेक्टर, एकड़ आदि है वो है वो मेंशन होगा। तो है वो उत्तर पूर्व दक्षिण आदि में जो है वो और कौन से प्लॉट्स और कौन से खेत वगैरह है वो है वो मेंशन है वो रहेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, हेमेंडन क्लॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। हेमेंडन क्लॉज से इज कॉमनली नोन एज टू हैव
and to hold clause. It is also known as Hammond clause, is also known as to have and to hold clause, is given in the deed of conveyance with the purpose to name the transferee again and to limit the identify and the certainty of the estate and to hold the same up to the done absolutely forever. It limits the granted estate and it's mention the liabilities or the incidents subject to which the property is transferred, and the clause is written into the deeds and mortgages to define the transfer to the subject property. If the property is under the certain encumbrances under the earlier or the former or the prior mortgage, prior charge or the any other dues or the burdens or liabilities upon the property, and that property under the liability is transferred, then what liability upon that property, the liability or the obligation must be mentioned in the this clause of the conveyance. Declaration that the transfer property is free from all encumbrances or subject to the any income. If there is no any encumbrances, then it is declared that this property is free from all encumbrances, and that property is under any encumbrances, any under mortgage or the charge, then must be mentioned that this property is under this obligation, this encumbrances, this mortgage, this charge, this amount of the charge or mortgage. हेमेंडन जो क्लॉज है ये रखता है और धारण करने के खंड के रूप में भी है वो जाना जाता है। संपत्ति भार या विलंगम से मुक्त होने का कथन या संपत्ति पर विलंगम या भार का वर्णन होने का कथन होता है, इसके अंदर रखता है और धारण करने के खंड के रूप में जाना जाता है। हस्तांतरण विलेख में अंतरिति के नाम और अनन्यता और संपदा के निश्चितता की सीमा के प्रयोजन से किया जाता है। इस खंड में संपत्ति के दायित्व और प्रसंगति की सीमा का जो है वो उल्लेख होता है, जिसके अध्ययन वो संपत्ति अंतरित की जाती। यदि संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रसंविदा है, कोई संपत्ति पर कोई दायित्व है, किसी भी प्रकार का विलंगम जो उस प्रॉपर्टी से है वो वसूल किया जाना है, तो उन सीमा का किस सीमा तक वो किसी दायित्व या प्रसंगति के है वो अधीन है, इसका उल्लेख जो है हेमेंडम क्लॉज में किया जाता है। या प्रॉपर्टी पर कुछ भी ड्यूज नहीं है, कोई इनकम्ब्रेंसेस वगैरह नहीं है, तो सभी प्रभार और विलंगमों से मुक्त है ये संपत्ति, इस तरीके की डिक्लेरेशन या घोषणा का कथन जो है इस हेमेंडम क्लॉज के अंदर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन। एन exception is a part of the thing granted and which is in existence, and a reservation is a thing not in existence but created or reserved out of the land granted. If the transferor wants to retain the some part of the estate transferred, it should be specifically mentioned after the description of the property. If property is transferred subject to the some exception and reservation, then what is the reservation or the exception that must be mentioned in the deed itself. अपवाद और आरक्षण का कथन। अपवाद जिसको अलग रखा जाना है, अंतरण नहीं करना है, जैसे कोई ट्री एटसेट्रा है जिसको उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, तो वो अपवाद है, उसको अलग है वो रखा जाएगा कि ये ट्रांसफर नहीं हो रही। आरक्षण जैसे कोई राइट टू वे आदि है, मार्ग का अधिकार आदि, उसको अंतरण के लिए वो आरक्षित है वो रखा जाए, तो उसमें जो है रिजर्वेशन के रूप में वो डीड के अंदर प्रोविजन होगा कि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हैं बट इसमें जो एक मार्ग का अधिकार निकल रहा है ये बना रहेगा। जिनके लिए पहले से था वो इजमेंट्री राइट के रूप में या अदरवाइज ये कॉमन वे है वो बाद में भी बना रहेगा, ये हम आपको इसके साथ ट्रांसफर है वो नहीं रहते। जिन व्यक्तियों का कॉमन राइट है, कॉमन एंजॉयमेंट का राइट है, वो राइट बना हुआ रहेगा। इस तरीके का आरक्षण या अपवाद का प्रोविजन जो है वो डीड में हो सकता है। नेक्स्ट वन, कोवेनेंट्स। Covenant is an agreement by which the parties or some of them agree to do or not to do, or not to do a specific thing or act. The covenant covenant may be a positive covenants or negative covenants. For making the covenants in the deed, no particular form is required or necessary. The words used to provide the covenants must be clear
and a covenant may even be absolute or qualified and may made by the several persons jointly and severally. Covenants means there is something provided related to the property, something provided that some obligation etc., some implied contract related to the titles etc., and defend the title etc. The such are the maybe a part and parcel of the conveyance deed, and it may be absolute covenants or qualified covenants. जैसे कोई नाली वगैरह निकल रही है उसको जो है वो बंद नहीं किया जाए तो ये कोवेनेंट्स है। क्या ये प्रसंविदा है। तो ऐसी हो सकती है। पॉजिटिव कुछ करने का भी हो सकता है कि आप ऐसा करते रहेंगे, या जैसे नेगेटिव इसको स्टॉप नहीं करेंगे नाली को आप, ये नेगेटिव है वो कोवेनेंट है। तो इस तरीके की कोई प्रसंविदा जो है वो हो सकती है। कुछ करने या न करने की शर्त है। कोवेनेंट का मतलब क्या? प्रसंविदा का कुछ करने या नहीं करने की शर्त है जो एक या दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है। ऐसी कोई कंडीशन जो पॉजिटिव भी हो सकती है कुछ करने की या नहीं करने की, जो किसी एक पार्टी पर भी बाइंडिंग हो सकती है और दोनों पार्टीज पर भी बाइंडिंग है वो हो सकती है। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक। जब कुछ करने की है तो सकारात्मक है और कुछ नहीं करने की है तो वो क्या है? नकारात्मक प्रसंविदा है। विलेख में प्रसंविदाएं अंतर्वेष्ट करने के लिए किसी विशिष्ट प्रारूप की आवश्यकता जो है वो नहीं है। जैसे लीज के अंदर ऐसी वो कोवेनेंट्स हो सकती है कि वो उपपट्टे पर वो संपत्ति है वो नहीं दी जाए, नॉट सबलेट एटसेट्रा। इस तरीके की कोई कंडीशन जो है वो लेसर इम्पोज कर सकता है। ये कोवेनेंट्स है जो लेसी पर बाइंडिंग है। किस पर है वो? पट्टेदार पर है वो बाध्यकारी होगी। या कोई नाली एटसेट्रा है उसको बंद है वो नहीं की जाए, इस तरीके की कोई कंडीशन हो सकती है। जब ये बायर या परचेजर पर भी हो सकती है और मोर्गेजी लेसी एटसेट्रा उन पर भी है वो हो सकती है। देन टेस्टिमोनियम। The testimonium clause is confirming the clause of an instrument that typically begins in witness whereof and furnishes the such information as when it was signed and before which witnesses. That clause of the conveyance is known as testimonium clause. Testimonium clause is the section specifying the signing of the document and includes the names of the party who signed it and in what capacity and on which date, and it signifies that the parties to the document have read and signed the deed and confirming the same, and this clause marks the clause of the deed and is an essential part of the deed, and it is worded according to the status and the delegation of the executants. टेस्टिमोनियम क्लॉज जो है जिसको परिसाक्ष्य का कथन या परिसाक्ष्य जो है वो खंड भी कहा जा सकता है। टेस्टिमोनियम खंड विलेख का पुष्टिकारी है वो खंड होता है जो सामान्यतः इसके साक्षी से जो है वो शुरू होता है या ऐसी जानकारी प्रदान करता है जैसे कि उस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, किस साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे आदि जानकारी है वो उपलब्ध करवाता है, वो परिसाक्ष्य है वो कहलाता है। टेस्टिमोनियम खंड जो है दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को निर्दिष्ट करने वाला भाग है और उसमें उन पक्षकारों के नाम शामिल है जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और किस हैसियत में किए, किस तारीख को है वो किए। सामान्यतः यह टेस्टिमोनियम जो क्लॉज है ये यह दर्शाता है कि दस्तावेज के पक्षकारों ने विलेख को पढ़ लिया है और उस पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि कर रहे हैं। उसमें लिखी हुई बात पढ़ ली है और उस समझ भी ली है क्या लिखा हुआ, उसकी पुष्टि के रूप में वो क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर है वो कर रहे हैं। और यह खंड विलेख के समापन का प्रतीक है और विलेख का अनिवार्य भाग है और इसे निष्पादक की हैसियत और प्रत्यायोजन के अनुसार जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट, signature and attestation. After testimonial, the deed is executed by the party to the deed in presence of the witnesses. Execution does not mean merely signing it. It should accompany the intention of the executant to give effect and the operation of the document signed, like a section 67 of the old Act, Indian Evidence Act 1872, provides that no particular proof required for the purpose of the establishing the fact of execution. Further, when the execution of a document is denied, no presumption of its execution can be raised
एंड द सेम नीड्स टू बी प्रूव्ड। हस्ताक्षर और अनुप्रमाणन, साइन एंड अटेस्टेशन। परिसाक्ष्य के बाद जो है साक्ष्यों की उपस्थिति, विलेख के पक्षकारों द्वारा विलेख का है वो, साक्ष्यों की उपस्थिति में विलेख के पक्षकारों द्वारा विलेख का निष्पादन है वो किया जाता है। और निष्पादन का अर्थ केवल उस पर हस्ताक्षर करने से नहीं है, बल्कि निष्पादक के दस्तावेज को प्रभावी बनाने के आशय से हस्ताक्षर है वो करने से। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, विच मे बी कंपल्सरी और मे बी ऑप्शनल, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और द subject matter of that deed. In case the duly executed the instrument is required to be registered, the registration may be compulsory or the optional. Refer the section 17 and 18 of the Registration Act 1908. The same should be, if registration is compulsory under section 17 of the Registration Act, then same should be so get done after the payment of the appropriate stamp duty as per law, so as to make the same enforceable in the law. And if the registration is optional, then parties has option either to register the that instrument or the document and not to be registered. लास्ट जो है रजिस्ट्रेशन है वो विलेख का है वो कंपोनेंट या भाग होता है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 और 18 के अनुसार जो है रजिस्ट्रेशन आवश्यक होने पर उसका रजिस्ट्रेशन है वो समुचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद है वो करवाया जाएगा। और जहां वैकल्पिक है रजिस्ट्रेशन, वहां पार्टीज की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाए। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंस और कन्वेंसिंग से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। इनमें से हेमेंडम जो क्लॉज था, टेस्टिमोनियल क्लॉज था और टेस्टेटम जो है वो क्लॉज था, इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो जेएलओ या जेडीओ जेएलओ का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर है वो पूछे जाते हैं। एक बार अनीता वो आवड़ बैठा है उस ऑफिस में 319 में, उनको बुलाना। तो ये आपका टॉपिक था कन्वेंसिंग का। ये 13 इसके कंपोनेंट है वो रहते हैं। स्पेशल क्लॉजेज जो मैंने आपको बताया, टेस्टेटम है, रिसाइटल्स है, हेमेंडम है और टेस्टिमोनियन है। यहाँ से प्रश्न जो है वो जेएलओ या जेडीओ जेएलओ के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कन्वेंसिंग का मीनिंग क्या है, कोडिसील का मीनिंग क्या है, ये भी है वो। कोडिसील इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो भी एक लिखत है जिससे क्या है विल में अमेंडमेंट किया जाता है, वसीयत में संशोधन होता है। तो ये है वो जिस तरीके से करेक्शन डीड होती है उसी तरीके से विल में भी कोई करेक्शन करना होता है तो उसमें जो है कोडिसील नाम का एक डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। पिछले सालों के जो है वो पेपर्स आप देखेंगे 2014 जेएलओ, 2019 जेएलओ, 2023 जेएलओ, तो उनमें इस तरीके के प्रश्न जैसा मैंने आपको पढ़ाया ऐसे जो है वो मिल सकते हैं। एक बार इसको क्लोज करके और दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। कन्वेंसिंग का अलग वीडियो बनाना, ड्राफ्टिंग का अलग बनाना।